हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ कमाल की जानकारी लेके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हूँ इंडियन ऑयल वन ऐप के बारे में। इसमें नया वर्जन आया है, नया अपडेट आया है। इसमें बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जो इसका थीम था, जो इसके फंक्शन थे, सारी चीजें इसको बदल दी गई हैं। बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो रही कि भाई कैसे, बहुत पहले तो बहुत ईजी थे, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि कैसे कहाँ से बुकिंग करना है, कहाँ से हिस्ट्री देखनी है, कहाँ के चैन डिस्ट्रीब्यूटर करना है, कहाँ से लॉयल्टी प्रोफाइल देखनी है, सारा कुछ। बट इसमें बदल दिया गया है, काफी कुछ चीजें बदल दी गई हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे होम, इंडियन, रिवार्ड, फ्यूल और मोर का ऑप्शन, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। ऊपर देखिए तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ इंडियन ऑयल वन ऐप के बारे में। इसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, कहाँ से क्या करेंगे, कैसे आप अपनी डिटेल चेक कर पाएंगे, कैसे बुकिंग कर पाएंगे, कैसे अपनी हिस्ट्री देख पाएंगे, बुकिंग हिस्ट्री, और कैसे सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए इंडियन ऑयल वन ऐप में पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी, नाम से लॉगिन करना होता है। कैसे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, तो देखिए चलिए कस्टमर ऑलरेडी लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एक फिंगर का भी ऑप्शन आ रहा है, इनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन। अगर हमें इसको अनेबल करना है, अनेबल कर सकते हैं, नहीं तो हम स्किप नाउ पे क्लिक करके। और यहाँ पे देखिए जैसे आप ओपन करेंगे इंडियन ऑयल वन ऐप, तो यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। अगर ऑलरेडी इस पे अकाउंट आपने बना लिया है तो आपको जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर डाला है यूजर आईडी पे, वो डाल देना, और नीचे आपने जो पासवर्ड बनाना हो, जो पासवर्ड आपने बनाया हो वो डाल देना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे, और ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपका जो कनेक्शन है इंडियन ऑयल में, जो कनेक्शन है उसका एलपीजी आईडी डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आगे बता दे रहा हूँ कैसे। तो आपको इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपनी एलपीजी आईडी डाल देना। एलपीजी आईडी डालने के बाद जैसे एस पे करेंगे, यानी एस करेक्ट, यानी ये हमारा ही कनेक्शन, हमारी डिटेल यहाँ पे फाइंड होके आ रही है, जो हमारा कनेक्शन है, जो नाम है, सारी चीज यहाँ पे आपको दिख पा रही है। एस पे कर देना, एक्स करेक्ट पे क्लिक कर देना है, और ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट बन जाएगा इंडियन वन ऐप पे। और इसके बाद वहां से आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसको चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। जो आप पासवर्ड बनाए, पासवर्ड में एक कैपिटल बनाए, जो जैसे नाम है जिसका तो कैपिटल एक अक्षर बनाए, इसके बाद स्मॉल फिर @ लगा दें, और इसके बाद नंबर कर दें। ये देखिए ओपन होके आपके सामने को ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा हाय कुंती देवी, यहाँ पे नाम दिख रहा है। नीचे यहाँ पे वेलकम टू इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा रिवार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे नीचे पॉपुलर विथ में देखिए रिफिल बुकिंग हो, चैन डिस्ट्रीब्यूटर, माई ट्रांजेक्शन हो गया, लॉयल्टी प्रोफाइल हो गया। और अगर हम इस फोटो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमें जो नाम है, नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, मेल आईडी आ रहा है। यहाँ पे माई लॉयल्टी रिवार्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। जब इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस ऐप से डिलीवरी करते हैं, वहाँ पे एक रिवार्ड का प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, ओटीपी के द्वारा हो जाता है। यहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे आप पेट्रोल भराते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, वो रिडीम पॉइंट के द्वारा। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, कोई दूसरा वीडियो में, कि कैसे आप लॉयल्टी पॉइंट के द्वारा आप फ्यूल ले सकते हैं और क्या इसका फायदा होता है, क्या कैसे होता है। बैक आते हैं। वाइसिकल डिटेल है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, अगर वाइसिकल है आपके पास यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि उसमें कैसे बुकिंग, कैसे हिस्ट्री, सारी चीजें उसके बारे में बताने वाली। यहाँ पे आपको कनेक्शन डिटेल जो आपने अभी लॉगिन किया है यहाँ पे देख सकते हैं। पीडी प्रेफरेंस पे आपको पीडीटी दे रहा है, प्रेफर्ड डिलीवरी टाइम का। यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं नन वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे अगर आप अपनी रिफिल बुकिंग करेंगे और एक सिलेक्ट डेट पे लेना चाहते हैं, सिलेक्ट टाइम और सिलेक्ट डेट पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी कस्टमर डिटेल, यहाँ पे नेम होगा, स्टेटस यानी आपका कनेक्शन एक्टिव है या अनएक्टिव, तो एक्टिव है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे दिख रही है। ये कुछ जो बैंक डिटेल आपके कनेक्शन में फीड है वो दिख रही है। यहाँ पे आपका जो शिपिंग एड्रेस है, जो आपका एड्रेस वो दे रहा है। एलपीजी आईडी होगा। सब्सिडी आपकी यहाँ से एस नो दिख रही है, यानी सब्सिडी एलिजिबल, तो आपकी ऐसे यानी सब्सिडी आपकी चालू है। यहाँ पे ऑप्टेड ये नो है, यानी सब्सिडी आपकी चालू। कंज्यूमर नंबर आपका, ई केवाईसी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ई केवाईसी, यहाँ से ई केवाईसी भी आप कर सकते हैं, बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेस स्कैन के द्वारा। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कोड और उसका मोबाइल नंबर, उसकी रेटिंग, यहाँ पे कहाँ पे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी यहाँ पे लोकेशन तक आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। और इसके बाद एरिया ऑफिस की डिटेल यहाँ पे दिख रही है।
चलिए हम बैक आते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उर्दू किसी भी लैंग्वेज में इसको चला सकते हैं। अगर हिंदी आती है हिंदी में चला, इंग्लिश आती है इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज इसको चला सकते हैं। सो इस थीम का ऑप्शन है, यहाँ से थीम भी स्विच कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टिप्स है, फॉलो, लॉग आउट का। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके कनेक्शन की डिटेल कहाँ से क्या चेक कर सकते हो। तो नीचे आपको यहाँ पे होम के बगल में इंडियन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ट्रैक ऑर्डर का, तो व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा रिफिल ऑर्डर, बुकिंग हिस्ट्री है, बियॉन्ड फ्यूल है, फैमिली बुकिंग है, छोटू सिलेंडर। तो बुकिंग ऑर्डर यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं अपने कनेक्शन की। ये देख सकते हैं आपका जो रेट रहेगा, प्राइस रेट रहेगा। एलपीजी आईडी आपको दिख रहा है। नॉर्मल डिलीवरी आप लेना चाहते हैं उसका कोई चार्ज नहीं। अगर प्रेफर्ड डिलीवरी वही जो पीडीटी है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर आप करना चाहते हैं, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट ओनली होता है इस पे, कैश पे नहीं होता है। और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको किसी अदर एजेंसी से भराना है, जैसे आपका कनेक्शन जिस एजेंसी में उसके किसी दूसरी एजेंसी से भराना है, आपको वहां से नहीं भराना, तो यहाँ पे अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे उस एरिया से रिलेटेड कुछ एजेंसियां, यहाँ पे 19 एजेंसी ऊपर देख सकते हैं, 19 डिस्ट्रीब्यूटर फाउंड नियर। तो नियर के कुछ एजेंसियां यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के आसपास की एजेंसियां, इन एजेंसियों से अगर आप भराना चाहते हैं तो किसी भी एजेंसी में आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें इस एजेंसी से भराना, प्रदीप इंडियन गैस एजेंसी से, तो इसको कंफर्म कर देंगे और इसके बाद ऑर्डर कर देंगे तो हमारी बुकिंग हो जाएगी। इस प्रदीप इंडियन गैस एजेंसी में बुकिंग हो जाएगी। और जो हमारा करंट में डिस्ट्रीब्यूटर है तिंदवारी इंडियन गैस है, तो उससे हमें नहीं भराना, तो हम प्रदीप इंडियन गैस से भराना चाहते हैं। और इसके बाद ऑर्डर सिलेंडर पे क्लिक कर दें तो हमारी बुकिंग प्रदीप इंडियन गैस एजेंसी के लिए हो जाएगी। ये बहुत बेस्ट ऑप्शन आया है। जैसे कनेक्शन आप वहीं रखना चाहते हैं और रिफिल आप जैसे कभी गांव पे रहते हैं या शहर पे रहते हैं, तो कभी गांव में जरूरत पड़ती है तो गांव की एजेंसी से ले सकते हैं जो पास की एजेंसी है, और शहर में शहर से। तो आपके ही कनेक्शन से मर्ज वाला ऑप्शन है कि आप दोनों जगह से कनेक्शन आपको ट्रांसफर नहीं कराना पड़ेगा, आप रिफिल ले सकते हैं। ये हो गया ऑर्डर का। बुकिंग हिस्ट्री, यहाँ पे अपनी बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, कब आपकी बुकिंग हुई है। यहाँ पे इसका बुकिंग ऑर्डर अभी नहीं, डिटेल नहीं शो कर रही है। और यहाँ पे आपका एनएफआर, जैसे आप पाइप खरीदते हैं या कुछ और स्टोव खरीदते हैं या कुछ और उस टाइप से चीजें खरीदते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फैमिली बुकिंग का ऑप्शन मिलता है। फैमिली बुकिंग में आप फैमिली ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं 4 से 5 लोगों का। जैसे फैमिली में आप हो गए, मम्मी के नाम हो गया, आपके भाई के नाम, उन सभी को यहाँ पे ऐड करके और उनकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको अलग से मिस कॉल बुकिंग या आईबीएस के द्वारा बुकिंग नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। छोटू सिलेंडर, जो एफटीएल सिलेंडर होता है अपने कनेक्शन में, आप अगर आपको छोटू सिलेंडर चाहिए तो यहाँ से आप छोटू सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको छोटू सिलेंडर एजेंसी द्वारा दे दिया जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, मैनेज कनेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें चेंज डिस्ट्रीब्यूटर, यानी अगर कनेक्शन को अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं, अगर आप अपना कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी पास की एजेंसी में या किसी और एजेंसी में, तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का चेंज डिस्ट्रीब्यूटर विथ सेम एड्रेस, इसमें जो पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन है इसमें एड्रेस चेंज नहीं होगा, जो सेम एड्रेस है। और आपका कनेक्शन ट्रांसफर, जैसे आप शहर में कनेक्शन करा लिए हैं और गांव में आप रहते हैं, तो गांव में कोई एजेंसी आसपास खुल गई है उसमें कराना चाहें तो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। सिटी एड्रेस, ये टीटीबी का ऑप्शन मिलता है, टीबी, तो आप न्यू सिटी में, ये सारे ऑप्शन हैं। ये और टीबी वाला ऑप्शन शायद पूरी तरह से काम नहीं करता है। यहाँ पे पिन कोड डाल के किसी अदर एजेंसी में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के बाहर, जैसे पहले क्या होता था कि आपको सिलेंडर और रेगुलेटर जमा करके आपको टीबी बनवानी पड़ती थी। अब ये नया ऑप्शन है, इसमें ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी एजेंसी में जहां भी आप चाहते हैं उस एजेंसी में अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। और यहाँ से अपनी चैन डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे जैसे इस कस्टमर ने डाला है अपनी रिक्वेस्ट, तो ये अभी ओपन दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ओपन है स्टेटस। अगर जैसे एजेंसी वाले ने अप्रूव कर देगा तो ये कनेक्शन जिस एजेंसी के लिए किया गया है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद सरेंडर कनेक्शन, जैसे आप कनेक्शन को सरेंडर करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर एजेंसी जाके भी डाल सकते हैं। यहाँ से एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जब तक गैस एजेंसी वाला अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अकाउंट सीडिंग है, यानी बैंक अकाउंट आप अगर इसमें नया जोड़ना चाहते हैं तो बैंक डिटेल डाल के और अटैचमेंट करके सबमिट कर देंगे तो आपका बैंक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक माई फैमिली का, ये ग्रुप वाला माई फैमिली बुकिंग के, यानी उस पे जो ऑप्शन बताया था मैंने, यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन है, यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली ग्रुप है, यानी फैमिली ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे 4-5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे, और उनकी बुकिंग कर सकते हैं। ये है कुछ आधार फैसिलिटी, भारत आधार सीडिंग एनेबल, यहाँ पे आप आधार सीडिंग कर सकते हैं। जैसे आपका आधार एनपीसीआई आधार अपडेट नहीं है, आपकी सब्सिडी नहीं आती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं।
लोन लेजर जैसे उज्ज्वला कनेक्शन होते हैं, उनका लोन होता है, तो यहाँ से लोन लेजर देख सकते हैं, यानी उसका कितना लोन शेष है वो देख सकते हैं। री ई केवाईसी वही आपका बायोमेट्रिक, यहाँ से आप री ई केवाईसी कर सकते हैं। एलपीजी मैकेनिक, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस आपकी लीकेज कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम है आपको सिलेंडर से रिलेटेड, तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। लीकेज से रिलेटेड होगा चाहे सर्विस से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ से कंप्लेन कर, जैसे आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर लीकेज से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। और अपना जो स्टेटस है यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं कि हमारी जो हमने डाला है कंप्लेन वो हमारी सबमिट हुई कि नहीं, उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से डीबीसी का अगर सिंगल का कनेक्शन है तो आप उसको डीबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीबीसी आपका कनेक्शन बनी। लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ से होगी, जब तक गैस एजेंसी वाला अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे लॉस रिप्लेसमेंट, जैसे आपका गलती से कोई सिलेंडर खो जाता है या रेगुलेटर खो जाता है तो यहाँ से लॉस इक्विपमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और एजेंसी द्वारा आपको दोबारा से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी और गैस का पैसा लिया जाएगा। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आप एजेंसी ही संपर्क करें पहले, इसके बाद ही यहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती और यहाँ से सबमिट करते हैं फिर बाद में प्रॉब्लम होती। आउट ऑफ सब्सिडी, यहाँ से जैसे आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है। इसके बाद फिजिकल कैश मेमो, जैसे आप प्रिंट इनवाइस नहीं लेना चाहते हैं, आप पेपरलेस यानी आप बुकिंग कर दें, बस सिस्टम से ही मोबाइल पे आपको डिटेल आ जाए और आप उसकी इनवाइस ना निकालना पड़े, तो यहाँ से आप उसकी कर सकते हैं रिक्वेस्ट आई डू नॉट वांट फिजिकल प्रिंटेड इनवाइस, यानी आपको फिजिकल प्रिंटेड इनवाइस नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल हो गई NDN यानी कमर्शियल कनेक्शन के लिए, यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है, इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद रिवार्ड का ऑप्शन, ये लॉयल्टी रिवार्ड वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद फ्यूल का, जैसे आप फ्यूल लेते हैं तो यहाँ से आपको फ्यूल लॉक्स सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मोर वाले ऑप्शन पे हमें सर्वो होगा, प्रोफाइल हमारी होगा, चेंज लैंग्वेज, वही सारी चीजें मिल रही। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें कि और लोगों को जानकारी मिल जाए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और अगर जानकारी चलेगी तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कमाल की जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद।